बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार छठ महापर्व को लेकर बड़ी तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न सिर्फ मां यमुना को स्वच्छ करने में जुटी हुई है बल्कि छठ पर्व को भी भव्य तैयारियों के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यमुना के किनारे छठ मनाया जाएगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आप सरकार ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया था। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, छठ को लेकर इस बार दिल्ली सरकार विशेष तैयारियां कर रही है, क्या लगता है ये जो पर्व है इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है राजधानी दिल्ली में? निश्चित रूप से देखिए, छठ एक ऐसा त्यौहार है जिसको प्रकृति का त्यौहार कहते हैं। जहाँ छठ करने वाला नदी की सफाई करता है, जल की सफाई करता है, जल के स्रोत बनाता है, पानी ला करके भरता है, यमुना जी के तटों को साफ करता है, व्रती के परिवार का व्यक्ति पहले स्वच्छता करता है, फिर जितने फल खरीदते हैं वो फलों को देख लीजिए, गन्ना किसान से आता है, दूध ग्वाले से आता है, फल शरीफा ये सब जो है किसानों के प्रोडक्ट हैं। और इतने बड़े त्यौहार को पीछे की सरकार ने बैन करने का काम किया। यमुना जी भारत के अंदर तो बहुत लगभग 1800 किलोमीटर बहती हैं, लेकिन दिल्ली का जीवन है वो। उनको स्वच्छ करने की जगह उसको पीपल फ्रेंडली बनाना ख़त्म कर दिया। एक बार फिर से रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यमुना जी के दोनों तटों पे धूमधाम से छठ होगी। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उसका खुद आगे बढ़कर के सारी तैयारियां करवा रही हैं। हम सारे सांसद, सभी विधायक, मंत्री लगे हुए हैं और इस बार का छठ निश्चित रूप से बहुत धूमधाम से होगा। जिनको सुविधा मिलती थी वो सुविधा बेहतर मिलेगी। सभी लोग धूमधाम से तैयारी करें। लेकिन जो पूर्व मंत्री हैं और मौजूदा विधायक भी हैं गोपाल राय, उनका ये आरोप है कि एक तो विंटर एक्शन प्लान सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और यमुना में जो झाग थे उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि वो एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। अभी तो जो हो रहा है उन्हीं का किया धरा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को बोलते हुए कि अभी तो तुम्हारी सरकार जो 10 साल तक चली भैया, उसी का पाप भोग रही है दिल्ली। इस 10 महीने में, 8 महीने में हम लोगों ने जिस प्रकार से दिल्ली को राहत दी है, आप सड़कों पे चलिए, सड़कें साफ दिखेंगी, पत्ते हरे हरे दिखेंगे, हर जगह धूल को मारने की कोशिश हो रही है। इस समय तक तो हम सोचिए, आज हम बात कर रहे हैं, आज 12 अक्टूबर है, अब तक तो ये आसमान दिखता नहीं था। हम ये नहीं दावा कर रहे हैं कि इस बार हम बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होने देंगे। 1-2 साल तक और इसको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि 10-12 साल और 15 साल पीछे कांग्रेस के पाप यहाँ पड़े हुए हैं। मगर अगले 4-5 सालों में हम दिल्ली को ऐसी कर देंगे कि प्रदूषण मुक्त भी, यमुना स्वच्छ भी हो जाएंगी। और ये जो आम आदमी पार्टी ने जितने पाप किए दिल्ली के लिए, उनको दिल्ली केवल स्मरण में याद रखेगी, धरती पे सब ठीक होगा। दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि जो पिछली सरकार कहती थी कि यमुना में छठ की अनुमति नहीं है और इसका हवाला कोर्ट का देती थी, वो भी झूठ था, जबकि ऐसा कोई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी नहीं था कि यमुना में आप छठ पर्व नहीं मना सकते हैं। भाई, बंद करने वाले तो उन्हीं की सरकार थी। आज जो ये बकबक कर रहे हैं उसकी जगह उनको अपने समय में परमिशन देना चाहिए था। हमारी बीजेपी की सरकार है, उसने परमिशन दिया और उसके लिए जो भी स्वच्छता करना है ना, हम स्वच्छता कर रहे हैं। हमने सबको कोर्ट को बताया, हम स्वच्छ करके देखें और अब धूमधाम से छठ हो। शुक्रिया। कैमरासन विद्याधर बारिक के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।